Hello YouTube family, welcome back to my channel Train Your Brain. So today we are here to do Hindi chapter 2 दो कलाकार. इसमें दो कलाकार होते हैं, एक का नाम होता है चित्रा और एक का नाम होता है अरुणा. चित्रा जो होती है वो चित्रकारी करती है, शी वॉज एन आर्टिस्ट, वो चित्रकारी करती है. और अरुणा जो होती है वो एक समाज सेविका होती है. तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग. ए रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोते हुए अरुणा को झकझोर कर उठा दिया. चित्रा जो थी वो जो चित्र बनाती थी उसने जो झकझोरने का मतलब होता है जोर से हिलाना. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी बुक पे लिख लेना. झकझोर करना का मतलब जोर से हिलाना. उसको उठा दिया. अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा. चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया. तो अरुणा उससे पूछती है, अरे क्या है, वो जो भी सोया होता है अगर उसको उठाया जाता है चादर खींच के तो वो खिंच जाता है. तो अरुणा भी खिंच गई थी. तो चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ना खींचती हुई अपनी नए बनाए चित्र के पास ले गई, वहाँ पे खड़ा कर दिया और बोली कि देख मेरा चित्र पूरा हो गया है. ओ, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब की. अरे ज़रा इस चित्र को तो देख ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना. तो अरुणा बोलती है, तूने ये चित्र दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी. फिर चित्रा बोलती है, ज़रा इस चित्र को तो देख, इस चित्र को तो देख, अगर मैं पहला इनाम नहीं लेके गई ना तो तू मेरा नाम बदल देना. उसके बाद होता है, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं ये तो बता दे. चित्र को उसने ना रोटेट किया, चारों तरफ रोटेट किया. उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है. तो वो पूछती, किधर से देखूं ये तो बता दे, उसे पूछ रही थी. 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू. वो कहती कि ना उसने अरुणा को कितनी बारी बोला हुआ था कि तू जो चीज़ बनाती है उस पर ना उसका नाम लिख दिया कर, नहीं तो तू बनाएगी हाथी और हम समझ जाएंगे उल्लू. तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव का चित्र है. तो वो कहती, आंखें पूरा देख रही थी उसको ध्यान से और वो समझ नहीं पा रही थी. 40 योनि मतलब जन्म, 40 योनियों में से ये किस जीव की चित्र थी, उसको समझ ही नहीं लग रहा था. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. तो आपको ये कोई जीव नज़र आ रहा है, वो हमसे पूछते, आपको ये कोई जीव नज़र आ रहा है, ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर. अरे ये क्या, इसमें तो सड़क आदमी ट्राम बस मोटर मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं. उसने ध्यान से देखा, अरुणा ने ध्यान से देखा, तब वो समझ पाई कि सड़क है एक, उस पे आदमी ट्राम बस मोटर सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो. क्या घन चक्कर बनाया है. ये कहकर अरुणा ने चित्र वापस रख दिया वहाँ पे. उसके बाद बोलते हैं, ज़रा सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है. उसने बोला, सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है. और प्रतीक का मतलब होता है प्रतिरूप. ये किसका प्रतीक है. तेरी बेवकूफ़ी का, अरुणा ने बोला, तेरी बेवकूफ़ी का. आई है बड़ी प्रतीक वाली. अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक समझी. जो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं वो पता है कन्फ्यूज़न का ये प्रतीक है. उसके बाद, मुझे तो तेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है, भी ना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है, अरुणा ने बोला. और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई. लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. आते ही बोली, आ गए बच्चे. वो ना अरुणा जो थी वो समाज सेविका थी, तो वो गरीब बच्चों को पढ़ाया भी करती थी. चलो मैं अभी आई. ये क्या बंदर पाल लिए हैं. ये किसने बोला, ये चित्रा ने बोला था कि तूने ये क्या बंदर पाल लिए हैं. फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा.
लोगों को दिखाया करेंगे कि एक मित्र साहिबा थी जो कि बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। चित्रा बोलती है कि एक दिन तो तूने ये क्या बंदर पाल लिए हुए हैं। तो उसने बोला कि ना एक दिन ना तेरे ना पाठशाला का चित्र बनाना होगा कि मेरी भी एक फ्रेंड थी जो कि चौकीदारों की, नौकरों की और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी और अपने आप को भारी पंडितानी और समाज सेविका समझती थी। आगे चलते हैं। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आईं। कॉलेज भी जाया करती थी वो, समाज सेविका भी थी, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया था। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, ये अरुणा बोल रही है अभी, ठीक है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो तेरी कला इतनी निरर्थक लगती है, कितनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश से बोली। आवेश का मतलब होता है गुस्सा। अरुणा आवेश से बोली। आवेश का मतलब गुस्सा भी होता है और जोश भी होता है। ओके, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलियों में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। पर हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तो ये पूरा बोला किसने? ये अरुणा उसको बोल रही थी। सारा दिन वो चित्र बनाती थी, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाटएवर। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। तो अब बोलती है चित्रा, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी ही सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया। चित्रा ने उसको एट लास्ट उसको बोल ही दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार में पानी में बहाया। तो चित्रा बोलती है, तेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन ऐसी भटकती रहती है, घूमती रहती है। तेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा हमने ऐसे बेकार में ही पानी में बहा दिया। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा था। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। किसने कहा? अरुणा ने। शाम को अरुणा चली गई।
देखो, शाम को उनसे बिना पूछे शाम को अरुणा चली गई थी, उसकी बात नहीं सुनी उसने, अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। वो कितने दिन बाद लौटी थी? 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार हो। उसका जो फेस आ गया था, ऐसा हो गया था जैसे लग रहा हो कि वो 6 मंथ से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी थी कि उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? ये अरुणा ने पूछा था चित्रा से। हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उसने बोला कि हाँ, तय हो गया है, अगले बुधवार को, अगले वेडनेसडे को मैं पहले घर जाऊंगी, उसके बस 1 वीक बाद मैं हिंदुस्तान की मतलब सीमा को छोड़ के बाहर पहुंच जाऊंगी, फौरन। उल्लास उसके स्वर में झलक रहा था। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल के साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई थी कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में, स्नेह मतलब प्यार, कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की नज़रों की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। 3 बज गए थे और उसकी गाड़ी 5 बजे थी, पर वो अभी तक आ ही नहीं थी। तो अरुणा जा रही थी उसको देखने, ठीक है। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। तभी चित्रा आ गई, हड़बड़ाती हुई आ गई चित्रा अंदर। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक ही नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। उसको देर क्यों हुई थी? क्योंकि जो गर्ग स्टोर था उसके नीचे ना हर रोज़ एक भिखारिन बैठा करती थी और उसके बच्चे भी थे। तो वो मरी पड़ी थी पेड़ के नीचे। तो वो मतलब बच्चे रो रहे थे, उसके बॉडी से लिपट कर गले लगा कर उसको रो रहे थे। तो उसने बोला हाँ, इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने एक स्केच बना दिया, रफ स्केच। कमिंग टू आवर सेकेंड लास्ट पेज, लेट्स स्टार्ट। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम में कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा
जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। उनके प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। और उसका जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था, उसको कौन से चित्र के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला था? अनाथ शीर्षक वाले के लिए। अनाथ शीर्षक वाला वही हुआ कि जो भिखारिन वाली इंसिडेंट हुई थी, उसी के लिए उसको पहला पुरस्कार मिला था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। उसी भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा से गले से लिपट गई। वही भीड़ में उसको अचानक से अरुणा मिल जाती है। वो सब भीड़ को भूल गई और भाग के गई और अरुणा के गले से लिपट गई। आगे, तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा के सटे खड़े थे। ये देखो, यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा चित्र। मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये देखो, ये थी अरुणा, ये थे वो 2 बच्चे। आपको पता लगेगा ये 2 कौन थे। आगे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये कौन थी? ये थी चित्रा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा को मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं। मौसी बच्चों ने फरमाइश की तो चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने ले गई। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाले तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है। इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। लास्ट पेज। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। करुणतर का मतलब होता है और अधिक दुख तथा दया भर। ठीक है। अरे सचमुच के बच्चे को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ राजा रानी की, परियों की। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रह गई। जैसे ही वे आँखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली,
ये हैं वो दोनों बच्चे। क्या? ओ, चित्रा बोलती है क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही थी चित्रा? क्या सोच रही थी सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। और ये जो स्टोरी लिखी है वो मन्नू भंडारी ने लिखी है। आपको ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्ज़ाम में कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका आंसर होगा मन्नू भंडारी। तो दैट्स फॉर द डे। और बैक एक्सरसाइज आपने खुद से सॉल्व करनी है, बहुत इजी है बैक एक्सरसाइज, तो वो बैक एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।